भारत माता की जय। वंदे वंदे। और सबसे बड़ी बात, रेजिमेंट जो एक राजपूताना राइफल के जो बैच लगे हैं, कंधों पे छाती पर मेडल टंगे हुए हैं, वो अपने आप में इस समाज के लिए और इस क्षेत्र के लिए बड़ा महसूस फख्र की बात है। ये आप इनकी सिस्टर हैं? हाँ जी। एक त्यौहार आता है रक्षाबंधन का, जब कहते हैं कि फौजियों की राखी बांधने के लिए जो उनकी कलाई है वहाँ सुननी होती है, तो वो राखियाँ भेजी जाती हैं उस समय। और इसे हम सबको गर्व है कि हर माँ अपने बेटे को फौज में ही भेजे और देश की रक्षा करे। इसी वीर भूमि से हम सब का लगाव है और सदा रहेगा। कि जब राखी का पर्व आता है हमें बड़ा महसूस होता है, लेकिन उन माता बहन बेटियों और पत्नी को हम सैल्यूट करते हैं कि उनकी बदौलत ऐसे बहादुर सैनिक हमारी सेवा दे रहे हैं देश के लिए, और हम सभी समाज के लिए हमें बड़ा सीने से गदगद होते हैं इस बात के लिए। सर 26/11/2008 में जो ताज होटल और अब्राई होटल है, वहाँ पे जो अटैक हुआ था कसाब वाला, तो वहाँ पे हमारा कोडन का काम था, 17 राजीव का और 18 की एक यूनिट और थी वहाँ पे। और इसकी छोटी बचपन से लेके बड़ा हुआ तब तक ये की रीत थी कि मैं आर्मी में जाऊंगा। और आर्मी में जाने के बाद में इसको वहाँ पे नौकरी करते हुए आज 16 साल 11 महीने हो गए। अच्छी इसने अपनी सर्विस निभाई है, हर ड्यूटी में ये एकदम मुस्तैद रहा है और देश सेवा का अच्छा मौका मिला है इसको। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। आज हम आपको एक ऐसा दृश्य दिखाने वाले हैं जो पहले कभी आपने शायद ही किसी न्यूज़ चैनल पर देखा हो। ख़ास तौर पर बात यह है कि न्यूज़ चैनल्स पर शहादत के जो कार्यक्रम हैं वो दिखाए जाते हैं। जब कोई फ़ौजी शहादत देता है तो वो जो कवरेज है वो दिखाई जाती है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि फ़ौजी जब घर आता है रिटायरमेंट पर तो किस प्रकार की खुशी का अनुभव उनके परिवारजन को और साथ में जो संबंधित जो गांव हैं उन लोगों को और उनके क्षेत्र के लोगों को जो उनसे जुड़े हैं उनको किस प्रकार से खुशी और सौहार्द का माहौल मिलता है। रिश्तेदार भी यहाँ पर मौजूद है, घर परिवार के लोग भी और जानकार साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर आए हैं जाट गाँव से, जो महेंद्रगढ़ से कुछ दूरी पर ही है। जाट गाँव से वीर सिंह तंवर जी जो हैं फ़ौज से रिटायर होकर आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। और स्वागत है इस पावन धरा बाबा जयराम दास जी की धरा पर। जी बिल्कुल, ये तो हमारी शुरू से ही पावन धरा रही है, हमारे जन्म से पहले से ही। और यहाँ पे बाबा जयराम दास के यहाँ पे जब से मैं भर्ती नहीं हुआ था उससे पहले से ही आते थे यहाँ पे, और काफ़ी प्रैक्टिस के बाद में भी मेहनत के बाद आते, और बाबा से हम यही करते थे कि हमें जॉब मतलब फ़ौज में लगना है जी। उसके बाद में यहाँ पे फ़ौज में जब ज्वाइनिंग हुई उसके बाद में बाबा ने आदेश किया और हम यहाँ पे बाबा के पावन स्थल पर 6-7 साल यहाँ पे कबड्डी टीम आर्मी की यहाँ पे रह के गई, 17 राज्य की यहाँ पे। और सबसे मेन चीज़ें सबसे अच्छा यहाँ पे ये रहा कि आज तक पल्ली में जाट में बाबा के आशीर्वाद से कभी भी कोई शहीद वाला ऐसा कोई वो नहीं हुआ। और रियली में हमने बॉर्डर पे और भी मेरे दोस्त हैं, मेरे गांव से भी हैं, पल्ली गांव से भी हैं, दोली गांव से भी हैं, आसपास गांव के जो भी हैं, उन सब के उनको 99 का जैसे है उसमें भी और उससे पहले था उसमें भी साक्षात बाबा जयराम दास देखे हैं और उनको बचाया है, और ऐसा कोई हादसा नहीं होने दिया है। तो एक मतलब कि इसमें हम ये कहेंगे कि बाबा का बहुत योगदान रहा है, आशीर्वाद रहा है जी। और बहुत ही मतलब कि हम सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा मतलब कि है जी। आपका जो ड्यूटी टाइम रहा, आप कहाँ पर रहे पोस्टिंग? मैं फर्स्ट में अपने दादरी बिहार से भर्ती हुआ 2005 में, और उसके बाद में मैं दिल्ली राजरीफ सेंटर में
ज्वाइनिंग हो गई 25 मई को 2005 में। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग की समथिंग 1 साल। उसके बाद में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी नौशेरा में, जम्मू कश्मीर जी। वहाँ पे मैं बिल्कुल नया था और मुझे एक्चुअल में आज भी वो दिन मैं कभी, देखो फर्स्ट कोई भी चीज़ होती है कोई भूल नहीं सकता है। वहाँ पे मैं गया तो सामने 98 मीटर मेरे सामने पोस्ट था दुश्मन का, पाकिस्तान का। तो वहाँ पे रात को ड्यूटी 2 रिलीफ में तो होती है, एक शाम को 6 से रात को 1 बजे तक, और एक सुबह 1 से रात को 1 बजे से और सुबह 7 बजे तक जी। तो 2 रिलीफ में ड्यूटी होती है वहाँ पे। तो ड्यूटी के जब मेरी ड्यूटी शाम को 6 बजे से और रात 1 बजे ऑफ होती थी, उसके बावजूद भी मुझे नींद नहीं आती थी और बस बाबा को ही रखते रहते थे और याद रखते रहते थे। अच्छी बात है। हाँ। और बाकी एक फौजी का जो जीवन होता है वो कहीं ना कहीं विगम या विकट परिस्थितियों में गुजरता है। तो किस प्रकार की ऐसी परिस्थितियां रही आपके इस जीवन काल में जो आपने आर्मी या फौज को दिया उसमें? बहुत सारी वैसे तो ट्रेनिंग चलती रहती हैं। वैसे सबसे मेन जो अहम था वो 26/11/2008 में जो ताज होटल और अब्राई होटल है, वहाँ पे जो अटैक हुआ था कसाब वाला, तो वहाँ पे हमारा कोडन का काम था, 17 राजीव का और 18 सी की एक यूनिट और थी वहाँ पे। तो वहाँ पे अहम मेरा रोल मैंने वहाँ पे अपना दिया और वहाँ पे कोडन में थे जी। अच्छा, आप कौन सी राजपूताना राइफल्स में थे? हाँ, राजपूताना राइफल्स दिल्ली कैंट। अब किस पद से रिटायर आ रहे हैं? मैं अभी हवलदार से रिटायरमेंट आ रहा हूँ। 16 साल और 11 महीने में रिटायरमेंट आया जी। आपके परिवार के सदस्य और कौन कौन है जी? ये वाइफ हैं और हाँ जी हम सिस्टर हैं। अच्छा, आप सिस्टर हैं। हाँ, अब बच्चे हैं? भतीजी है, अच्छा, भतीजी है, सिस्टर है, बुआ की लड़की है। चलिए। ये आपकी लड़की कौन सी, आपका बच्चा कौन सा है? इधर आओ बेटा, आप इधर आओ। ये बेटी है। बेटा, आप साथ रहते थे या गांव में रहते थे? पंजाब में गए थे। पंजाब में रहते थे पापा के साथ। अभी यहीं पढ़ते हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? ज्ञान कोश, एक ग्लोबल स्कूल। अच्छा जी। अब आप पहले तो बिना, जैसे पिता बाहर ड्यूटी करते थे, अब घर पर आ गए, टाइम स्पेंड आपके साथ करेंगे, ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पापा फौजी हैं, कितना गर्व महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। चलिए, बातचीत तो और भी करनी है हमें, लेकिन ख़ास तौर पर बात यह है कि समूह, एक काफ़ी बड़ा समूह हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, और आप में से कोई बातचीत करना चाहें तो बताएं। जी, आप इनकी सिस्टर हैं? हाँ जी। आप आपके भाई साहब हैं? हाँ, वीर मुझसे काफ़ी छोटा है। अच्छा। और ये मेरा काफ़ी खिलाया हुआ है। अच्छा। और इसकी छोटी बचपन से लेके बड़ा हुआ तब तक एक ही रिट थी कि मैं आर्मी में जाऊंगा। अच्छा। और आर्मी में जाने के बाद में इसको वहाँ पे नौकरी करते हुए आज 16 साल 11 महीने हो गए। अच्छी इसने अपनी सर्विस निभाई है, हर ड्यूटी में ये एकदम मुस्तैद रहा है और देश सेवा का अच्छा मौका मिला है इसको। और इसे हम सबको गर्व है कि हर माँ अपने बेटे को फौज में ही भेजे और देश की रक्षा करे। इसी वीर भूमि से हम सब का लगाव है और सदा रहेगा। भारत माता की जय। वंदे वंदे। ओके, थैंक यू जी। और आप में से कोई बात करना चाहिए? हाँ जी, आप इनकी सिस्टर हैं? हाँ जी। एक त्यौहार आता है रक्षाबंधन का, जब कहते हैं कि फौजियों की राखी बांधने के लिए जो उनकी कलाई है वहाँ सुननी होती है, तो वो राखियाँ भेजी जाती हैं। हाँ, उस समय कैसा लगता था आपको जब ये फौज में हुआ करते थे? बुरा, थोड़ा बुरा तो लगता ही था कि काश भाई यहाँ पे होते तो राखियाँ भेजते थे आप लोग? हाँ, भेज देते थे, फ़ोन पर बातें करते हाँ, होंगे? बात कर लेते थे। अब घर आ गए, अब तो यहाँ सीधा कलाई पर हाथ पे राखियाँ मिलेंगी। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी परिवार सदस्य जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ा खुश हैं और गर्व की बात है और होनी भी चाहिए, क्योंकि देश सेवा के लिए इनका जीवन जो है इन्होंने समर्पित किया। 16 साल से भी ज़्यादा, 17 साल ही हो गए, 16 साल 11 महीने हो गए। तो बाकी यहाँ विनोद तंवर पाली जी, जो विनोद तंवर जो हैं पाली से काफ़ी एक्टिव रहते हैं और हमारी मुलाकात इनकी अलग अलग विषयों में होती रहती है। ये भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये भी जैसे वीर सिंह तंवर साहब भी हैं और इनके, हाँ जी, तो इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बोलिए बाबा जन्मदास की। देखिए शमशेर कौशिक जी, आज बड़ा ही अच्छा लग रहा है हमें। एक फौजी, एक सैनिक सरहद की सेवा करके 17 साल में अपने घर वापस लौट रहा है। आप थोड़ी देर पहले कहते थे शहादत। बाबा जयरामदास से अपने आप में एक इतनी ताकत है, एक भगवान है हमारे, हम सभी फौजियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, कि उनकी आशीर्वाद से आज तक हमारे क्षेत्र में कोई शहादत नहीं हुई। और हमें स्वागत की कड़ी में इसमें सबसे अच्छी बात है, देखिए माताओं ने, बहनों ने, इन क्षेत्रानियों ने इन एक सैनिक को किस तरीके से तिलक लगाकर और क्षेत्रवासियों ने साफा पगड़ी पहनाकर किस तरीके के स्वागत की कड़ी में स्वागत किया है। हमें, हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है
कि जिस तरीके से ये महेंद्रगढ़ जिले के फौजियों की कान कहे जाने वाले जाटपाली के उस गांव ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं ने जिस तरीके से मेहनत करके देश सेवा और सरहदों पर कह रहे थे कि मैं पहली मेरी पोस्टिंग श्रीनगर में जम्मू के अंदर हुई थी, और उस दुश्मन की मात्र 90-98 मीटर की दूरी पर सेवा के लिए चले जाते हैं। तो ये हमारा सीना अपने आप में एक गौरवान्वित महसूस करते हैं हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात, रेजिमेंट जो एक राजपूताना राइफल के जो बैच लगे हैं, कंधों पर छाती पर मेडल टंगे हुए हैं, वो अपने आप में इस समाज के लिए और इस क्षेत्र के लिए बड़ा महसूस फख्र की बात है ये। और उसी कड़ी में ये क्षेत्रवासी इस तरीके से हमारा सैनिक युवा हमारा फौज में जाता है। और उसी कड़ी में आज स्वागत की कड़ी में देखिए कितनी माताएं बहनें यहाँ पर खड़ी हैं, कितने ग्रामीण लोग हैं। हमें बड़ा गदगद होता है कि हमारे बच्चे इसी तरीके से इस राष्ट्र को इस तरीके से सेवा देते हैं। और इन्हीं सैनिकों की बदौलत जो ये रात को हम चैन की नींद सोते हैं ना, ऐसे बहादुर वीरों की बदौलत हम चैन की नींद सोते हैं। अन्यथा इसके देश के अंदर हमारे 13-13.5 लाख फौज है, वो किस तरीके से अपने परिवार को छोड़ के, एक बहन ने अपनी पीड़ा बताई कि जब राखी का पर्व आता है हमें बड़ा महसूस होता है, लेकिन उन माता बहन बेटियों और पत्नी को हम सैल्यूट करते हैं कि उनकी बदौलत ऐसे बहादुर सैनिक हमारी सेवा दे रहे हैं देश के लिए, और हम सभी समाज के लिए हमें बड़ा सीने से गदगद होते हैं इस बात के लिए। शमशेर जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी ख़ास तौर पर यहाँ पर बात यह है कि जिस प्रकार का जोश विनोद तंवर जी में है वो एक किसी फौजी से कम नहीं है। बाकी हम आगे भी आपको इस तरह की और कवरेज दिखाते रहेंगे। इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर अभी आपने देखा कि किस प्रकार से एक फ़ौजी का जब आगमन होता है घर पर तो किस प्रकार से सौहार्द और गौरव की बातें की जाती हैं। ख़ास तौर पर हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि फ़ौजियों को सपोर्ट करने के लिए, इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए, जिनकी वजह से जो सरहदों पर जो सेवा देते हैं रात और दिन, जिनके पास विकट परिस्थितियाँ होती हैं, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो पाएँ। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर, आपको इस तरह की और भी खबरें दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की